नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली। पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में विरोध किया है जापान का। पाकिस्तान अब एक्चुअली दूसरा देश बन चुका है जिसको काफी प्रॉब्लम है जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची की इंडिया विजिट को लेकर। इससे पहले आप अगर देखें तो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत में आई थी तब सबसे पहले इसका प्रोटेस्ट किया था चाइना ने। चाइना की तरफ से कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया और जापान के रिलेशंस को ध्यान में रख के इंडिया और जापान के रिलेशंस किसी तीसरे कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं दिखने चाहिए। ये चाइना ने ओपनली कहा था कि नो थर्ड कंट्री शुड बी टारगेटेड बाय इंडिया एंड जापान। और चाइना का ग्लोबल टाइम्स इस वक्त 5 से 6 आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडिया और जापान के रिलेशंस को टारगेट करते हैं। यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जापान का स्टांस, इंडियन ऑफिशियल्स रिमार्क ये दिखाता है कि दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक एक्ट हैं। और बेसिकली आप अगर देखोगे इस पूरे आर्टिकल में इन लोगों ने जापान की आलोचना करी है कि जापान विस्तार करना चाहता है। चाइना ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया। अब उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को दुख इस बात का लग रहा है कि जापान ने आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेने में इंडिया का साथ दिया है। दैट इज इट। हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस की इच्छा कैसे कर सकते हैं जब पाकिस्तान इस इशू को लेकर गुस्सा हो जाता है कि जब इंडिया और जापान ये बोल दे कि हम लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे आतंकवादी संगठनों के अगेंस्ट एक्शन चाहते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, जब जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची भारत में आई तब आपको याद होगा पीएम मोदी ने यह तक कह दिया था कि ये मेरी छोटी बहन है। रीजन काफी हद तक यह है कि जापान भारत के जो कोर स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं उनको समझता है। जापान ने यह भी कहा कि ग्लोबल एक्शन चाहिए हमको अगेंस्ट पाकिस्तान लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर टेरर। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या सच में पाकिस्तान का नाम लिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर है हाँ। इधर आप देख पाओगे द टू प्राइम मिनिस्टर्स अनइक्विवोकली एंड स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। आगे यहां पर लिखा है कि हाल ही में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, इसकी निंदा करी गई है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टीम की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर भी ये जो सभी आतंकवादी संगठन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनकी जो वेरियस प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं काफी बार ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंक्शन इन पे ना लग पाए, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान को गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहली बात तो पाकिस्तान को ओपनली इधर मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट है। इसके बारे में अगर आप इस पूरी ज्वाइंट स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर यह ज्वाइंट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान को कैटेगोरिकली मेंशन करके जापान ने दो चीजें दिखाई हैं कि पहली बात ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर कंप्लीटली कमिटेड है। और आई थिंक इसका एक बड़ा रीजन यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसेंटली जापान को झटके दिए हैं, बार बार ये बोला है कि जापान हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, जापान ने ईरान में हमारी हेल्प नहीं करी। जापानीज लोग बहुत, मैं कहूंगा कि क्लेवर है इस मामले में। वो लोग फॉरेन पॉलिसी के जो हिंट्स हैं समझ जाते हैं। जापान समझ चुका है कि भविष्य में यूएस उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा और इसलिए मैं कहूंगा भारत की इंपॉर्टेंस जापान के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। और इंडिया के जो कोर इंटरेस्ट है, अब आप देखोगे जापान उन पर और ज्यादा फोकस करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप ने रिसेंटली ये तक कह दिया कि ईरान वॉर में जापान मदद करने के लिए नहीं आया, तो हाँ बिल्कुल मैं इसकी क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप आप देख पाओगे, ये आई थिंक 2 से 3 दिन पुरानी क्लिप है। हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब भारत में आई थी उसके बाद ट्रंप की ये क्लिप सामने आई है। मगर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ट्रंप पिछले कई महीनों से जापान को संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका पे अब डिपेंडेंस अपनी छोड़ दो। ये जो इनकी एक क्लिप है ये देखिए। It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person. अब ये खैर बाइडन के बारे में एक अलग बातें बोल रहे हैं। अब बाकी मुझे सच में अजीब लगता है कि जो शब्द ट्रंप काफी बार यूज करते हैं ना, एक आम आदमी किसी पब्लिक चैट में यूज ना कर पाए, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस खुल के मीडिया के सामने बोल देते हैं वर्ड्स। एनीवे खैर गोइंग बैक टू द मेन टॉपिक, इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के 15,000 सोल्जर्स हैं जापान में ताकि इनकी सिक्योरिटी हो पाए।
और क्लियरली ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि इस बात को लेकर ये खुश नहीं है कि इन देशों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये यूएसए पे क्यों आनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जापान टाइम्स का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7 दिन पुराना आर्टिकल है। जो ट्रंप की जो वीडियो यहाँ पे आई है इससे भी पुराना ये आर्टिकल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रंप ने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी है कि जापान को अपनी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो खुद ही उठानी पड़ेगी। टोक्यो मस्ट चार्ट ए मोर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कोर्स फ्रॉम वॉशिंगटन। ट्रंप ने यह तक कह दिया था एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर। इन्होंने यहां तक मतलब एक तरीके से संकेत दे दिया है कि जो ये मल्टीलैटरल सिक्योरिटी सिस्टम है ना, कि एक कंट्री पे अटैक के दूसरे कंट्री पे अटैक वगैरह, यूएसए सिंस ये मान रहा है कि ईरान वॉर में बाकी देश इनके लिए नहीं आए, इनकी रक्षा करने के लिए या फिर इनको हेल्प करने के लिए नहीं आए, तो यूएसए की कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बाकी कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए यूएस आए। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप ये देखने वाले हो कि सिंस यूएस क्वाड को कमजोर कर चुका है, ट्रंप ने लिटरली मैं कहूंगा कि क्वाड का समिट अटेंड ही नहीं किया, ना कोई प्रॉपर क्वाड का समिट हुआ है। आई बिलीव जापान के लिए भारत कई गुना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखोगे जापान इन द फ्यूचर भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिफेंस में जॉइंट प्रोडक्शन, पाकिस्तान का कोई अगर मान लो भगवान ना करे, मान लो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक फिर से कोई आतंकवादी संगठन भारत पे हमला करने का प्रयास करता है या कर देता है, आप देखोगे फ्रांस के साथ साथ, फ्रांस भी मैं यहाँ पे कहूंगा जापान भी उसी वक्त भारत के साथ खड़ा होकर उस अटैक की निंदा करेगा और वो आतंकवाद का जो सोर्स कंट्री है उसका भी मेंशन किया जाएगा। और पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि ये चीज अब हो जाएगी नॉर्मलाइज। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, डिमार्च इशू किया। डिमार्च होता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कड़ा एक विरोध करना कि आप लोगों ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम कैसे ले लिया। आई थिंक पाकिस्तान को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि ट्रंप की वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस एशिया में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अचानक से आप देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील्स थी, जो लंबे समय से लिंगर कर रही थी कि आगे होगी या नहीं होगी, अचानक से इंडोनेशिया ब्रह्मोस का मिसाइल परचेज कर रहा है, अस्त्र मिसाइल परचेज कर रहा है। आप देखोगे इंडिया से मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट बहुत से देश परचेज करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमी के मामले में, डिफेंस के मामले में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले में। और अब पाकिस्तान इसका प्रेशर फेस करेगा क्योंकि इन दी एंड इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ग्लोबल स्टेज पर? ऑब्वियसली इंडिया। ना सिर्फ आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें हम ऑफर करते हैं दुनिया को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज वेल। तो जापान ने ऑफिशियली जो पाकिस्तान का नाम लिया है, ये बस एक शुरुआत है। इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सारे और देश इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड ऑस्ट्रेलिया भी इसी पैटर्न पे चले और इससे देखिए पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी एक्चुअली मैं जो कई मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट्स है ये पढ़ रहा था, वहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त कई चिंताएं हैं। एक चिंता तो इनकी ये भी है कि जिस तरीके से जो हूती रिबेल है ये सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में भेजनी ही पड़े। हूती रिबेल्स आपको पता होगा यमन में है, यमन से लगातार अटैक्स हो रहे हैं सऊदी अरेबिया पर। सऊदी अरेबिया जो वो डिफेंस पैक्ट है उसके अंडर क्या सकता है कि अपने हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजो। और इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं कई महीने पहले कि अल्टीमेटली ये देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ से अब पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि जापान जैसे बड़े देश जिनको पाकिस्तान अट्रैक्ट करना चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें, ये कंट्रीज भारत के लिए डिप्लोमेटिकली इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्लियरली दिस इज क्वाइट बैड फॉर पाकिस्तान। और अभी तो मेरे ख्याल से एक टाइम पर पाकिस्तान की मिलिट्री को बिल्कुल सऊदी अरेबिया की रक्षा करने के लिए, हूती रिबेल से लड़ने के लिए जाना ही होगा। एंड आई बिलीव बहुत से मौके खुलेंगे भारत के लिए कि अगर हम एक अल्टीमेट कोई एक बड़ा मूव लेना चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, उस केस में बिल्कुल वी विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कई बड़े देश उस केस में भारत के साथ खड़े होंगे। यूएसए ऑलमोस्ट इनडिफरेंट सा होगा। यूएस मुझे लगता नहीं है कि ना पाकिस्तान की साइड बोलेगा ना इंडिया की तरफ से बोलेगा। आई बिलीव आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, चाहे बलूचिस्तान का केस हो, जो इनकी यहाँ पर कमिटमेंट्स है सऊदी अरेबिया में, उसको लेकर आप अगर देख लीजिए, और इवन जो अफगानिस्तान के साथ जो इनकी बॉर्डर है ये भी लगातार पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज पोज कर रही है। सो आने वाले टाइम में बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई बिलीव ये हिस्टोरिक है कि इंडिया जापान जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसका
प्रोटेस्ट किया है, ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी इन द नियर फ्यूचर। आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस फॉर यू ऑल। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मैसिव डील ब्रेकर सेल का आज है आखिरी दिन। इस सेल के अंदर आपको मिलता है एक मेगा 30% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। ये सेल आज 12 बजे खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही परचेज करना है। अगर आप आज के दिन एनरोल कर देते हैं तब भी हमारे कंसल्टेंट आपको कल बात करके 30% डिस्काउंट पर ही ये कोर्स ऑफर करेंगे। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10 और अप्लाई कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कुछ परचेज कुछ पेमेंट यहाँ पे अभी नहीं करनी। हमारी तरफ से करियर 247 के कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे, यू कैन टॉक टू देम, और उसके बाद समझकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करियर 247 का स्किलिंग कोर्स कर सकते हैं परचेज, जो आपके करियर को बूस्ट देगा और आपकी ड्रीम जॉब के आपको जरा करीब लेकर आएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड एनरोल नाउ, क्योंकि आपके पास टाइम है आज रात के 12 बजे तक का, उसके बाद ये सेल समाप्त हो जाएगी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।